दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के प्रमुख हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सब तैयारी है, डेट सूट कर रही हैं? दिलीप जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है। मैंने कहा तैयारी है, सारी डेट्स सूट कर रही हैं आपको? 8 चरणों में चुनाव को लेकर ममता ने सवाल उठा दिया है। हर चीज में ममता जी सवाल उठाती है, लेकिन किसी सवाल की जवाब नहीं उनके पास। नहीं, वो कह रही हैं कि इतने चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। लेकिन उनसे पूछिए, 2011 में जब जीती थी वो 6 चरणों में हुई थी, पिछले बार भी 6 चरणों में हुआ था। पहले वही डिमांड वो करती थी जो आज हम कर रहे हैं। आज जो सत्ता में बैठ कर डर रही है इससे। नहीं, लेकिन उनका आरोप तो इस तरीके का है कि लगता है केंद्र सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने ये डेट्स तय कर ली। उनको तो ये भी लगता है कि सीबीआई, ईडी सब केंद्र सरकार के दबाव में है, सेंट्रल फोर्स है, अब ये चुनाव कमीशन है, कल सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे ही बोलेंगे। केंद्र का कोई भी चीज हो उसका विरोध में बोलना उनकी एक नेचर है, और यही बंगाल की पॉलिटिक्स है। इसके कारण बंगाल की दुर्दशा है। तो ये जो लगता है उनको, वो निराधार है? बिल्कुल निराधार है। कभी वो ही खुद डिमांड करती थी सेंट्रल फोर्स चाहिए, 2 गाड़ी टकरा गया आपस में तो बोलते सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फेज में चुनाव चाहिए, और इसी प्रकार से जीत के आई है। आज उस सिस्टम को क्यों डर रही हो? इसका मतलब है कि लोग उनके खिलाफ हैं। आप लोगों के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, ये यहाँ पर पोलराइज कर रहे हैं, यहाँ विकास के मुद्दों को कहीं हाशिए पर रख दिया गया है और ध्रुवीकरण पर पूरा चुनाव जीतने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। माहौल खराब कर दिया आप लोगों ने वहाँ राज्य का। नहीं, अगर वो कुछ डेवलपमेंट किया है, काम किया है, उसका आधार पर जीतेंगे। डरते क्यों हैं? मोदी जी तो धड़ल्ले से बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वहां भी किया है उन्होंने, क्या क्या गलत किया, क्या क्या नहीं किया, केंद्र सरकार की कौन योजनाओं का लाभ बंगाल वालों को नहीं मिला, यही बात उठा रहे हैं। और ध्रुवीकरण करने वाले तो उनसे ज्यादा कोई नहीं है। इमाम मुआजिम भत्ता किसी देश में कहीं है? बंगाल में ही है केवल। आज हिंदू नाराज हो गए तो ब्राह्मण जो पंडित है उनके लिए भत्ता की बात कर रहे हैं, दिया तो किसी को नहीं। और मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल, ITI, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी, अलिया यूनिवर्सिटी सब बना के दिए। अब बोलिए कौन सा प्रदेश में है? संविधान में कहाँ है इसकी व्यवस्था? मुसलमानों में 104 जाति निकाल करके ओबीसी कर दिया और उनको ग्रेड A किया, हिंदू समाज के लोगों को ग्रेड B किया। संविधान में कहाँ प्रावधान है? तो ये सब में महारत है हासिल, लेकिन ये सब उल्टा पड़ रहा है आजकल, इसलिए इस प्रकार बातें कर रही हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों को इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दी, उन्होंने पैसों से मदद दी, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, पंचायत का नहीं लगने दिया, ये सब वो गिना रही। अभी तो वो उन्होंने कुछ देर पहले जगन्नाथ जी की पूजा की है, सरस्वती पूजा भी करवाई है इस साल उन्होंने, और आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं। जो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन में बाधा डाली थी, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस है इसलिए इसको बंद कर दिया था, कोर्ट में जाना पड़ा था लोगों को, हाई कोर्ट में, फिर विसर्जन हुआ था। उसी पाप का प्रायश्चित आप कर रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के लोग थोड़ी ना उनसे पैसा मांगा है, लोग समाज के पैसा से पूजा करते हैं। इसमें भी राजनीति ले आई, क्लब को पैसा दिया, सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसा बांट दिए जिससे लोगों का आमदनी होता है। इस प्रकार कोई स्थायी काम उन्होंने किया नहीं जहां से कर्म संस्थान हो, एम्प्लॉयमेंट हो। और इस प्रकार आज सरस्वती पूजा स्कूल में हमारे यहाँ 50-60 साल से चलता है स्कूलों में, उसको बंद करा दिया। इस साल भी कुछ स्कूल में पूजा नहीं हो पाई, बच्चे उसके लिए जाकर रास्ता अवरोध किया तो उनको लाठी से पीटा। ये सारे पाप उन्होंने किया है, उसका प्रायश्चित के लिए हवन, ये पूजा अभी करने लगी है वो। अभी 1-2 दिनों से खासतौर से मेरे शो में जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे थे वो आपका नाम बहुत ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वो देखिए, राजा राम कहते हैं, वो रामचंद्र जी को भी उन्होंने, भगवान राम को भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जमकर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है भगवान राम के नाम। राजा मानते हैं ना, महात्मा गांधी जी ने भगवान राम के नाम पर राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। जिनका हिम्मत है राम राज्य बनाने के लिए, उसको आधार बनाया उसको, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए जय श्री राम बोलते हैं हम, एक राजा का नाम पे जय जयकार करते हैं, उसमें दोष क्या है? देश में कई जगह राजा रजवाड़ा ऐसे हैं जिनके नाम अभी लोग लेते हैं श्रद्धा के साथ। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श है, और इसलिए उनका नाम लेते हैं। हर घर में राम का नाम में मिल जाएगा नाम, बेटे का नाम लोग नाम रखते हैं कि भगवान का नाम ले, और इस प्रकार एक आदर्श बने हमारा बेटा। तो वो भगवान मान के पूजा तो करें, रामनवमी का जुलूस क्यों रोकते हैं? फिर करना चाहिए, खुद भी आ जाए, बड़े जोरदार से हो तो रोकेंगे, जब हार जाएंगे तो उल्टा बोलेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। चुनावों में हिंसा ना हो, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तैयारी की। आपने बार बार ये इस बात का अंदेशा जाहिर किया था, अब आप आश्वस्त हैं? नहीं, हम तो जो उनको बोला है कि मैक्सिमम फेज में हो,
हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो। और इसीलिए बोला जो भी चुनाव होता है विधानसभा, यहाँ की जो राज्य के चुनाव कमीशन है वो तो उनके पार्टी के जैसे हो जाते हैं। पिछले 1.5 साल से यहाँ और नगर पालिका का चुनाव लंबित है, डरते हुए नहीं किया है क्योंकि बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव उनके सामने है। तो जो केंद्रीय चुनाव होता है जिस जहां सेंट्रल फोर्स नहीं रहता वहां हिंसा होता है। पिछले बार भी ऐसा हुआ है, देश में 500 सीट पे चुनाव में एक ईंटा पत्थर नहीं चली, ना तो एफआईआर हुआ। बंगाल में 42 के 42 सीट में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, खून हुआ और लोगों ने हाईवे जाम किया, बूथ में ताला मार दिया क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं है, हिंसा हो रही है। तो लोगों का राज्य पुलिस प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है जी। और ऐसा हिंसा होता है। पंचायत चुनाव में दिन के दिन 13 लोग मरे, उससे पहले लगभग 100 लोग मरे। पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन भरना नहीं दिया 34% सीट्स में, ऐसा चुनाव होता है। वही मैं पूछ रहा था कि अब तो ठीक है ना, सब सारी तैयारी मुकम्मल है ना? पूरा ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी ये बातें हमसे साझा की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।